और अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर एक ऐसा ही बयान देकर चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हिंदुत्व धर्म नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदुत्व की जो धारणा है वो इस बात की है कि जो बात ना माने उसे डंडे मारो। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। अपने बयानों की वजह से अक्सर बवाल खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार हिंदुत्व को लेकर ललकारा है। खुद को सनातनी बताया है, हिंदुत्व को तो धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग लोग अपने तरीके से देते आए हैं। कोई इसे अपनी पहचान के प्रति सजग होना बताता है, तो कोई इसे हिंदू धर्म की राजनीतिकरण का पॉलिटिकल टूल बताता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सोच अलग है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ दिया है। इनका कहना है कि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने डंडे मारो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। जब बात हिंदुत्व की आती है तो सियासत में सहज ही उसे संघ, बीजेपी और उस विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं से जोड़ दिया जाता है। और ऐसे जुड़ाव पर भला दिग्विजय सिंह कैसे ना बरसें। सनातन की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए और लगे हाथ बीजेपी पर भी हमला बोला। आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया। अब कोई हिंदुत्व पर सवाल उठाए, भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है। और बात जब दिग्विजय सिंह की हो फिर तेवर देखते ही बनते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता आपको भली भांति जानती है। आप आतंकवादियों को जी कहते हैं, जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं और अब बजरंग दल और भाजपा को गालियां देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह जी, पूरे देश की भावनाओं की कदर करते हुए भोपाल की जनता ने आपको 3.5 लाख वोटों से घर बिठाया था, पर आप उससे भी अब नहीं चेते हैं। आने वाले समय में चेत जाइए, वरना कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, क्योंकि हिंदू जो है वो तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है दिग्विजय सिंह जी। और आपका प्रेम तो जिहादियों से है, आपका प्रेम तो आतंकवादियों से है। और सदैव ही आपने जिस प्रकार का सम्मान उसामा जी को दिया है, हाफिज साहब को दिया है, या फिर शांति का दूत आपको जाकिर नायक लगा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा किस प्रकार की है, ध्रुवीकरण का आपका एजेंडा क्या है। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह के इस बयान से बहस छिड़ गई है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती आई है और दिग्विजय सिंह को कई नेता पाकिस्तान का एजेंट तक कह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, दिग्विजय सिंह प्रचार करने निकले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन इस तरह के बयान अक्सर वो चुनाव प्रचार के दौरान देते हैं जिस पर चर्चा शुरू हो जाती है। बिल्कुल आशीष, ये जो है कोई नई बात नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी कोई इस तरह के बयान देते हैं, ये पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं और ये शायद उनकी शैली, अगर बीजेपी नेताओं के नज़रिए से देखा जाए तो उनका तो यही कहना है कि ये उनकी शैली है।
और इसी अंदाज में वो बात करते हैं। लेकिन ये तय है कि हिंदुत्व और सनातन को हमेशा से एक ही माना जाता रहा है। लेकिन इस बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व और सनातन को अलग अलग दर्शाने की कोशिश की है, अलग अलग उनकी परिभाषा बताई है, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जरूर है। क्योंकि इस तरह की भाषा के डंडे मारने वाली मानसिकता है हिंदुत्व में लोगों की, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी मानसिकता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत नजर आता है और इसका जो है समाज में प्रभाव भी अच्छा नहीं होता। और कई बार इसी तरह के बयानों के कारण दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस और तमाम दलों के अन्य दलों के नेता भी जो है आलोचना का शिकार होते हैं जनता की। तो इस बार भी जो है दिग्विजय सिंह जी का जो ये बयान है, इस पर आलोचना भी हो रही है, न सिर्फ बीजेपी बल्कि और भी जो लोग सुन रहे हैं उनकी नज़रों में भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की ये बात खटक रही है। लेकिन अब इसमें सियासी गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है और एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन को एक साथ देखने की या इसमें फर्क करने की जो बात है, कि जो बात दिग्विजय सिंह जी ने छेड़ी है, तो अगर देखा जाए तो इस पर बहस होना जो है लाजमी है और ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बन गया है। जी बिल्कुल पवन, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने जब इस पर बातचीत की तो उन्होंने अपनी तरफ से इस पर सफाई जरूर दे दी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो बीजेपी जिस पर बात करती है, या जो आरएसएस का एजेंडा है हिंदुत्व का, ये उस हिंदुत्व की बात है। हालांकि दिग्विजय सिंह की बातें दिग्विजय सिंह स्पष्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए पवन। और ये बयानबाजी, अब चुनावी साल है तो आगे और इसी तरह से क्या जारी रहेंगी या फिर जनता के मुद्दों पर भी बात होगी, ये देखना अहम रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, आपका हिम्मत जाएगा।